अच्छा, जनरल एनेस्थेटिक्स में अभी तक हम लोग पढ़े थे वो वाले एनेस्थेटिक्स जो कि इन्हेलेशन करके उस रूट से दिए जाते हैं। अब हम लोग वो वाले एनेस्थेटिक्स पढ़ रहे हैं जो आईवी दिए जाते हैं, मतलब आईवी इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी में। तो उसमें सबसे एक ही उसकी क्लास आगे इराइल साइक्लोहेक्साइलामीन। पहले इस नाम को समझते हैं और इसमें एक ही ड्रग है कीटामीन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स की बहुत फेवरेट है और वो मोस्ट प्रोबेबली वही आती है पेपर में। अच्छा, इराइल होता है एरोमेटिक रिंग, ठीक है, जो बेंजीन रिंग होता है ना, ऐसे बेंजीन रिंग होता है उसको इराइल रिंग बोलते हैं, सही है। ये साइक्लो है और हेक्साइल है और आखिर में हमें अमीन ग्रुप भी चाहिए, सही है। तो स्ट्रक्चर में एक अराइल ग्रुप होगा, ऊपर अल्काइल ग्रुप होगा, साथ कोई और साथ अमीन ग्रुप भी अटैच होगा। तो ये कोई एक बस एक हिंट के लिए कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए उसमें ये टिक मार्क पे ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें जो बेसिक ड्रग है जो हम लोग एक ही ड्रग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स की। अच्छा, कीटामीन के नाम से पता चलता है, किट से पता लगता है कि कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। कीटोन ग्रुप कौन सा होता है कि जिसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ होता है, सही है। तो वो कुछ ऐसा कीटोन ग्रुप होगा। अमीन बता रहा है कि NH और CH3 इस टाइप की कोई ग्रुप साथ इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। और क्योंकि ये इराइल साइक्लोहेक्साइल है तो इसमें रिंग में एक बेंजीन रिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसकी स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, जब बाद में सिंथेसिस भी करनी होगी। तो सबसे पहले एक बेंजीन रिंग, सही है। तो टिक मार्क पे बेंजीन रिंग आ गया। फिर बेंजीन रिंग की डायरेक्ट अटैचमेंट होगी एक 5 कॉर्नर रिंग, सही है, इसे बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल रिंग। और मैंने तुम्हें क्या कहा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा, यहाँ पे ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ये कीटोन का, ये भी आ गया। अब इस वाले ग्रुप में एक ये अमाइन ग्रुप भी अटैच कर लेना, ठीक है। तो इस साइड पे आ जाएगा NHCH3। तो हो गया किट, मतलब ये कीटोन ग्रुप, अमीन मतलब ये अमीन ग्रुप, कीटोन ग्रुप ये पूरा कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। इसके साथ ये अमीन ग्रुप हो गया। और क्योंकि ये क्लास अराइल साइक्लो है, अराइल मतलब बेंजीन वाला रिंग, तो वो तो इस तरह ये याद रखना कि ये है स्ट्रक्चर क्या है किसका, किट अमीन का, कीट अमीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे। अच्छा, कीटामीन के इराइल ग्रुप के स्ट्रक्चर में क्लोरीन भी एक आता है, बस बाकी स्ट्रक्चर सेम का सेम है। तो इसकी सिंथेसिस हम कहानी की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे हमें जो ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप ऐड करना है। तो स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। ये देखो बेंजीन का ग्रुप ऐड किया, ठीक है, साइक्लो ये हो गया बेंजीन का ग्रुप। क्लोरीन होना चाहिए, तो जो एडिशनल कंपाउंड है उसके साथ कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस ग्रुप को बोलते हैं नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। नाइट्राइल है, नाइट्राइल कार्बन 1 पे लगा हुआ है बेंजीन के, कार्बन 2 पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो उसका नाम है 2 क्लोरो नाइट्राइल बेंजीन, ठीक है। तो ये ग्रुप का नाम है, नाम याद किया ना किया बस डायरेक्ट। प्लस इसका हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे। तो क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमने दूसरा साइकिल देखना है, कौन सा, मेरे पास 5 कार्बन वाला 5 कॉर्नर वाला साइकिल है, ये वाला, ठीक है। 5 कॉर्नर वाला साइकिल के साथ ग्रिग्नार्ड, ये जो है अल्काइल ग्रुप है, ये जो साइकिल है ना, ये अल्काइल ग्रुप है। मैग्नीशियम हैलाइड, हैलाइड की जगह पे हम यहाँ पे ब्रोमाइड यूज करें, हैलोजन में ब्रोमीन यूज करें, तो ये है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे बड़ी मजे की बात ये होगी कि ये जो कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हम कहेंगे कितने सारे बॉन्ड तुमने क्यों बनाए हुए हैं, तुम अपना एक बॉन्ड तोड़ो तो इसका कार्बन नाइट्रोजन का एक बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब इन दोनों का एक बॉन्ड टूट गया तो मतलब कार्बन के पास भी डेफिशिएंसी होगी एक बॉन्ड की और नाइट्रोजन के पास भी एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी है। मतलब दोनों के पास एक एबिलिटी है कि वो किसी और के साथ एक एक पेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो होगा ऐसे कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये अल्काइल ग्रुप यहाँ सेंटर से टूट जाएंगे, ठीक है, इनमें भी तोड़ फोड़ हो जाएगी। तो होगा ऐसे कि जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड रह जाएगा टूटने के बाद, वो इस नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा। और जो ये जो नीचे साइकिल वाला ग्रुप था ना, जो यहाँ से टूटा था, ये साइकिल वाला ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। तो हम नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर बना के आते हैं। देखो, पेरेंट बेंजीन रिंग विद क्लोरीन ऐसा कैसा है, ये कार्बन है, अब नाइट्राइल के साथ 3 बॉन्ड है, एक तो टूट गया तो 2 बच गए, ठीक है। अब मैंने बोला है कि दोनों एक एक बॉन्ड बना सकते हैं। ये नाइट्रोजन MgBr के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और ये कार्बन इस साइकिल वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा, ओके। तो ये मेरे पास बन गया ये। अभी यहाँ पे वाटर के बड़े भाई जिसको बोलते हैं H3O पॉजिटिव, मतलब वाटर का H2O होता है ना, तो वाटर में एक H एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो ये वाटर का बड़ा भाई हो गया। ये क्या करेगा, ये कहेगा H3O पॉजिटिव में से एक H निकलेगा, वो इस ब्रोमाइड के Br को लेके निकल जाएगा, ठीक है। चलो भाई, हम अपना बॉन्ड बना के HBr लेके निकल जाते हैं, ठीक है। दूसरा एक और H निकलेगा, ठीक है। तीसरा एक OH निकलेगा, हो गए ना 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ये OH कहेगा मैग्नीशियम भाई आप मेरे साथ आ जाओ, तो MgOH बना लेंगे, सही है। MgOH बन जाएगा, फिर बच जाएगा एक हाइड्रोजन। तो जब नाइट्रोजन बेचारे ने अपने 2 भाई मैग्नीशियम और ब्रोमाइड दोनों को लूज़ कर लिया, तो नाइट्रोजन कहेगा भाई मेरे पास तो डेफिशिएंसी हो गया, तो ये जो एक H बचेगा ये आके इस N के साथ ऐड हो जाएगा। ये देखो, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुई ना, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, हाइड्रो मतलब वाटर की प्रेजेंस में। अभी भी वाटर भाई हमारा खुश नहीं हुआ, फिर वाटर का बड़ा भाई H3O पॉजिटिव आ जाएगा। वो क्या करेगा, इस दफ़ा तो ज़्यादा ही हद हो जाएगी। बड़ा भाई आ गया, उसने क्या किया कि इस NH को हटा के इधर O आ जाएगा, ठीक है। अब NH कहाँ जाएगा, NH क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन लेके NH3 बना के निकल जाएगा, ठीक है। NH कहता है मैं इस दफ़ा तो जा रहा हूँ लेकिन अगली दफ़ा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आऊँगा, तो ये वापस आएगा लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग होकर। तो फिर देखो कैसे बनेगा, ये साइकिल वैसा का वैसे ही रहेगा, क्लोरीन भी वैसा का वैसा रहेगा, इधर कार्बन है डबल बॉन्ड, NH की जगह ऑक्सीजन आ गया ना, और बाकी नीचे के वैसे का वैसा। और जो NH था वो उसने वाटर लेके NH3 बना के ही निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिल गया मुझे, ये भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे तो फिर नाइट्रोजन ही चाहिए था। इधर से ब्रोमिनेशन होगी Br2 से, ब्रोमीन वापस आ गया। ब्रोमीन ने क्या मुझे क्यों मैग्नीशियम के साथ से निकाला, मैं वापस आऊँगा, तो ब्रोमीन वापस आया। और इस दफ़ा जब उसने आके देखा कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं मैग्नीशियम में, किधर जाऊँ, तो उसने देखा कि ये वाला कार्बन जो है इसने 1 2 3 और चौथा बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन से बनाया हुआ है। एक ब्रोमीन और एक H, ये वाला H और एक ब्रोमीन निकल के बना लेंगे HBr, लेकिन क्योंकि Br2 है तो H निकला है तो इस जगह पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो देखो ये चीज़ होगी। अभी यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ पे मैंने कहा था कि नाइट्रोजन बोल रहा था कि तुमने हाइड्रोजन वाटर का बड़ा भाई आगे उस नाइट्रोजन को निकाल तो दिया, लेकिन नाइट्रोजन कहता है मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। इस दफ़ा नाइट्रोजन वापस आया, इसके साथ CH3 को अपने साथ लेकर,
ठीक है, और 2 हाइड्रोजन साथ लेके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आया। इस दफ़ा इस नाइट्रोजन ने क्या किया, आया। अभी इस स्टेप में ये होगा कि वाटर को तुम तो सबसे पहले निकलो, नाइट्रोजन अपने 2 H और ये ऑक्सीजन लेके वाटर को कहेगा जाओ भाई बाहर जाओ, और उस जगह पे ये आके N अटैच हो जाएगा, N और CH3। तो नाइट्रोजन तो इस तरह वापस आ जाएगा इस जगह पे। लेकिन यहाँ पे एट द सेम टाइम ब्रोमीन कहेगा भाई मेरा भाई मैग्नीशियम तो वापस आया नहीं, मैं ऐसा करता हूँ वापस चला जाता हूँ। उसके लिए NaOH होगा, ठीक है। NaOH क्या करेगा, Na अपने साथ Br लेके निकल जाएगा, सही है। तो ये बन जाएगा NaBr। यहाँ पे एक डेफिशिएंसी होगी बॉन्ड की जो कि हाइड्रो OH आके यहाँ पे पूरा कर लेगा। अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, देखो कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन की जगह अब NCH3 लग गया। देखो अब नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग हो गया ना वापस। पहले नाइट्रोजन के पास सिर्फ H था इसलिए वो निकल गया था, लेकिन अब वो वापसी स्ट्रॉन्ग होकर वापस आया, उसके पास CH3 है तो अब वो आराम से निकल नहीं पाएगा। फिर उसके बाद इधर जो यहाँ पे ब्रोमीन था, ब्रोमीन निकल गया था तो उसकी जगह पे आ गया हाइड्रोक्साइड OH। अब ये लास्ट स्टेप है और इसमें बस कुछ नहीं होता, इसमें बस रीअरेंजमेंट होनी है कुछ, ठीक है। रीअरेंजमेंट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। स्ट्रक्चर सारा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाता है, कैसे कि ये देखो एक अल्काइल रिंग विद बेंजाइल रिंग विद क्लोरीन हो गया। फिर बेंजाइल रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच करना है हम लोगों ने ये 5 कार्बन वाला, ठीक है, जिसकी एक साइड पे O लगा देना है, सही है, क्योंकि ये मैंने कीटोन बनाना था, और दूसरी साइड पे NCH3। तो दैट्स ऑल अबाउट जो हमारा आखिरी स्ट्रक्चर बन गया। तो ज़रा सा रफ हो गया पर ये हमारे पास बन गया है कीट अमीन। तो एक दफ़ा समरी देख लेते हैं। तो समरी ये है कि मुझे बनाना था कीटामीन। कीटामीन में एक कीटोन वाला ग्रुप होना चाहिए था, एक अमीन वाला ग्रुप होना चाहिए था और एक अराइल वाला ग्रुप होना चाहिए था, मतलब बेंजाइल वाला, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसे बेंजाइल, क्लोरोबेंजाइल, नाइट्राइल इससे किया था। नाइट्राइल ने 3 बॉन्ड बनाए थे तो हमें जेलसी हुई थी कि 3 बॉन्ड क्यों बनाया, उसका एक बॉन्ड तोड़ा था। और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ने सेंटर से अपना बॉन्ड तोड़ा था। जो साइक्लिक रिंग था वो कार्बन के साथ अटैच हो गया था, और जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया था। फिर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम और ब्रोमाइड दोनों भाई आपस में लैदा हो गए थे और दोनों अपने अपने H के साथ और OH के साथ निकल गए थे। नाइट्रोजन बेचारा अकेला रह गया था और उसने क्या किया था, इसी वाटर के H से अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल बनाया था, लेकिन इस वाटर ने इसको तोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन ने बोला कि मैं अपने बदला लूंगा, नेक्स्ट टाइम जो वाटर था और भी स्ट्रॉन्ग होकर वापस आया। उस वाटर ने क्या किया, इस नाइट्रोजन ही को रिप्लेस करके अपना ऑक्सीजन उस जगह पे लगा दिया। नाइट्रोजन ने बोला कि मैं वापस आऊंगा और इतना स्ट्रॉन्ग होकर आऊंगा कि मैं इधर वापस आऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ही ब्रोमिनेशन हुई, ब्रोमीन वापस आया, उसने बोला कि यहाँ तो मैग्नीशियम है ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन भी निकल गया अपनी जगह OH छोड़ के, और इस जगह पे वापस नाइट्रोजन आ गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। इस दफा नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने साथ एक CH3 और एक H2 लेकर आया। H2 ने इस ऑक्सीजन को लेकर वाटर बना के निकाल दिया, तो नाइट्रोजन और CH3 ने अपनी जगह वापस ले ली। तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया जिसकी रीअरेंजमेंट की तो हम लोगों ने अपना कीटामीन ले लिया।